दोस्तों इस वीडियो में हम डीजी के फुल लोड करंट कैलकुलेशन के बारे में देखेंगे। तो जैसे हम मान लेते हैं हमारे पास अगर कोई 100 केवीए का डीजी है तो इससे हम कितना करंट ले सकते हैं या कितना एचपी की मोटर चला सकते हैं या कितना किलोवाट पावर ले सकते हैं। जैसे मान लेते हैं हमारे पास कोई 100 केवीए का जनरेटर है तो इसको हम इसका करंट कैलकुलेशन कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। तो जैसे हमारा एक सिंपल सा पावर का फॉर्मूला होता है केवीए के फॉर्म में √3 VI, ये होता है केवीए का फॉर्मूला फ्रेंड्स। ये 3 फेज पावर के लिए होता है। तो ये P हमारा केवीए है तो 100 केवीए यहाँ पे वैल्यू रख देंगे। √3 की वैल्यू 1.732 होती है और ये वोल्टेज की वैल्यू कोई भी जनरेटर 3 फेज में है तो वो 415 वोल्ट की अप्रोक्स वैल्यू निकालेगी। तो यहाँ वोल्टेज की वैल्यू 415 रख देंगे और ये हमें करंट यानी एम्पियर की वैल्यू निकालनी है। तो इस एम्पियर को हम इधर ले आएंगे और ये हो जाएगा 100 इंटू के की जगह पे किलो की वैल्यू रख देंगे। ये 1000 के इक्वल होता है। ये हो जाएगा 415 इंटू 1.732। तो इसकी अगर हम वैल्यू निकालें तो ये हमारा लगभग 139 एम्पियर के आसपास आएगा फ्रेंड्स। तो ये हमारा 100 केवीए का जो लोड है उससे हम 139 एम्पियर का करंट लोड ले सकते हैं फ्रेंड्स। ये जैसे अभी क्या है, ये हमारा 139 एम्पियर, तो ये तो 100 केवीए यानी कि अगर ये हमारा डीजी 100% एफिशिएंसी देती है तब ये हमारा इतनी वैल्यू आएगी। लेकिन कोई भी इक्विपमेंट होते हैं जो हमारे वो 100% एफिशिएंसी पे काम तो करते नहीं हैं। तो ये लगभग हमारी डीजी जो होती है 80 से 90% की एफिशिएंसी पे काम करती है। या हम इसको फुल लोड पे चला भी नहीं सकते क्योंकि इसमें डिफेक्ट्स आ सकते हैं। तो ये जो वैल्यू है हमारी लगभग 120 से 110 एम्पियर के आसपास आएगी। तो इस एम्पियर के लोड को हम आसानी से जनरेटर पे अपने चला सकते हैं ताकि हमारे जनरेटर में कोई नुकसान भी ना हो। क्योंकि अगर ओवरलोड पे हमारा जनरेटर या फुल लोड पे चलेगा तो उसमें ज़्यादा हीट होने के चांसेस हैं। तो इस 120 से 110 एम्पियर के करंट के लोड को हम आसानी से अपने 100 केवीए के जनरेटर से ले सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा करंट कैलकुलेशन कैसे करनी है। तो इसके लिए एक ट्रिक भी होता है फ्रेंड कि जैसे कोई भी अगर हमारा केवीए की वैल्यू है तो अगर हम ये 100 केवीए है तो ये 100 केवीए की जगह पे केवीए रख दें और ये 1000 कांस्टेंट वैल्यू जो थी वो, और ये 415 ये हमारी 3 फेज की वैल्यू है 1.732। अगर इन तीनों का हम कैलकुलेशन करते हैं फ्रेंड, इन तीनों का, तो ये हमारा केवीए इंटू 1.39 के अप्रोक्स आएगा। तो ये हमारा एक ट्रिक निकल के आ सकता है यहाँ पे कि जैसे कोई भी केवीए की वैल्यू है उसको 1.39 से अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो उसका करंट की वैल्यू निकल के आ सकती है। अगर ये हम 500 केवीए यूज करते हैं यहाँ पे तो इसको 1.39 से कर दें तो ये लगभग 640 के आसपास एम्पियर लेगी। यानी कि हमारी 500 केवीए की डीजी लगभग 600 एम्पियर का करंट लोड ले सकती है। लेकिन ये फुल लोड पे है तो इससे हम कुछ 10-20% कम लेकर के चलेंगे ताकि हमारा डीजी स्मूथ रन कर सके। आई होप आपको ये हमारा वीडियो समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।